कैशेरो के एपिसोड 4 की शुरुआत होती है जब सांगुंग एक बॉडीगार्ड को अपने साथ एक तालाब की ओर ले जाता है। हालात अभी भी बेहद नाजुक होते हैं। सांगुंग अंदर ही अंदर गुस्से और बेबसी से भरा होता है। उसे यह बात बार बार खलती है कि जब किसी इंसान को पैसों की सबसे ज्यादा जरूरत होती है, ठीक उसी समय पैसा उसके पास नहीं होता। लेकिन इसी तनाव भरे माहौल में किस्मत उसका साथ देती है। सांगुंग अपनी विशिन कॉइन्स का इस्तेमाल करता है और उसी तालाब में बॉडीगार्ड को बेहोश कर देता है। इसी समय वोंडो सांगुंग को फोन करता है। वह उसे एक सौदा ऑफर करता है और कहता है कि सांगुंग अपनी सुपर पावर जिस भी कीमत पर बेचना चाहे वह देने को तैयार है। साथ ही वह एक अस्थायी समझौते टेम्पररी ट्रूस की घोषणा भी करता है। यह सुनकर सांगुंग पूरी तरह उलझन में पड़ जाता है और समझ नहीं पाता कि उसे इस ऑफर को स्वीकार करना चाहिए या नहीं। कुछ ही देर बाद वहां पुलिस जांच के लिए पहुंच जाती है। डिटेक्टिव हवांग फिर से उन सिक्कों को गौर से देखता है और उसे सांगुंग के नाम पर जियोंगजा का एक लोन एग्रीमेंट मिल जाता है। जांच के दौरान पुलिस को यह भी पता चलता है कि सांगुंग की शादी मिनसुक से हो चुकी है, जो पहले हुए होटल हादसे की गवाह थी। इसके बाद सांगुंग अपने घर जाता है ताकि अपने माता पिता को अपनी शादी का औपचारिक निमंत्रण दे सके। जब उसकी मां घर के अंदर चली जाती है, तब सांगुंग अपने पिता डोंगगी से मंडेन वैनगार्ड के बारे में बात करता है। डोंगगी को इस बात से खास फर्क नहीं पड़ता कि सांगुंग वोंडो का सौदा स्वीकार करे या नहीं। वह बस एक चेतावनी देता है, वैनगार्ड पर कभी भरोसा मत करना। अपने पिता के इस ठंडे और बेपरवाह रवैये से सांगुंग बहुत आहत होता है। वह लगभग उन्हें यह बताने ही वाला होता है कि बचपन में उसे कितना दर्द सहना पड़ा था, लेकिन वह अपनी बात पूरी नहीं कर पाता। फिर भी ऐसा लगता है कि डोंगगी सब कुछ समझ चुका है। मन हल्का करने के लिए सांगुंग यूनमी से मिलने का फैसला करता है। अपनी मजाकिया और तेज-तर्रार आदत के बावजूद यूनमी एक अच्छी श्रोता साबित होती है। यहीं यह खुलासा होता है कि ह्वाजिन ने यूनमी को बताया था कि लगभग सभी सुपर हीरोज ने अपनी शक्तियां मंडेन वैनगार्ड को बेच दी हैं, सिवाय कुछ लोगों के। सबसे चौंकाने वाली बात यह होती है कि होइन को यह सब पहले से पता था, लेकिन उसने यह सच सबसे छुपा कर रखा। यूनमी और सांगुंग मिलकर होइन के सेफ को तोड़ते हैं और वहां से कई गोपनीय फाइलें निकालते हैं। सांगुंग यह जानकर बेहद गुस्से में आ जाता है कि भले ही वह अपनी शक्ति बेच दे, फिर भी उसका बच्चा यह शक्ति विरासत में पाएगा। एक और फाइल में यह दर्ज होता है कि पहले सुपर हीरोज ने अपनी शक्तियां किस कीमत पर बेची थीं। यह देखकर यूनमी पूरी तरह हैरान रह जाती है कि ह्वाजिन ने अपनी सुपर पावर केवल 80 मिलियन वॉन में बेच दी थी। लेकिन उसे यह बात बेहद अजीब लगती है कि उन सभी पूर्व सुपर हीरोज ने उसके बाद कभी उससे दोबारा संपर्क नहीं किया। फाइलों में सांगुंग का भी पूरा रिकॉर्ड मौजूद होता है। उसमें उसकी कीमत 1.3 बिलियन वॉन लिखी होती है और साथ ही यह भी दर्ज होता है कि वह सुपर हीरोज से विश्वासघात करने की अत्यधिक संभावना रखता है। यह पढ़ते ही सांगुंग पूरी तरह टूट जाता है और बेहद परेशान हो जाता है। इसके बाद दृश्य बदलता है और यह खुलासा होता है कि होइन को लिवर कैंसर हो चुका है और उसके पास ज्यादा समय नहीं बचा है। इसके बावजूद वह शराब पीना नहीं छोड़ता और धीरे धीरे यूनमी को नजरअंदाज करना शुरू कर देता है। दूसरी ओर वोंडो के घर में वोंडो एना को सांगुंग को पकड़ने में नाकाम रहने पर बुरी तरह डांटता है। वह इतना हताश हो चुका होता है कि चाहता है सांगुंग की शक्ति जल्द से जल्द खरीद ली जाए, इससे पहले कि वह अपनी शक्ति का कोई कमजोर पहलू समझ सके।
एना कहती है कि वह अपनी गलती सुधार देगी, लेकिन वोंडो मना कर देता है और कहता है कि वह अमेरिका से वापस आ रहा है, जो अब सब कुछ संभालेगा। एना को रात का खाना तक नहीं दिया जाता और उससे कहा जाता है कि अगर उसे खाना चाहिए तो सांगोंग की बिक्री को अंतिम रूप देकर ही उसे कमाना होगा। पहली बार सांगोंग अपने बारे में सोचने का फैसला करता है और अपनी शक्ति के बदले 4 बिलियन वॉन की मांग रखता है। हैरानी की बात यह होती है कि वोंडो तुरंत मान जाता है। सांगोंग बेहद खुश हो जाता है। वह मिनसुक को महंगी आइसक्रीम खिलाता है, अपनी शक्ति से पूरा शहर घुमाता है, एक अच्छे अपार्टमेंट का वादा करता है और उसे एक हीरे की अंगूठी भी देता है। मिनसुक थोड़ी चिंतित होती है, लेकिन फिर भी उस पर भरोसा कर लेती है। अगले दिन भी सांगोंग का मूड बहुत अच्छा होता है और वह हर किसी की मदद करता फिरता है। ऑफिस में उसकी मुलाकात एक नए ग्राहक से होती है, नाथन, जो अमेरिका से आया होता है। नाथन कहता है कि वह दुनिया बदलने वाला है, लेकिन फिर इसे मजाक बताकर टाल देता है। सांगोंग इस बात को गंभीरता से नहीं लेता। उसी समय डिटेक्टिव हवांग वहां पहुंच जाता है। यह सोचकर कि कहीं पिछले मामलों की वजह से उसे जेल न हो जाए, सांगोंग वहां से भाग जाता है। वह वोंडो को फोन करके कहता है कि डील तुरंत फाइनल की जाए और खुद बेओम्हा रैंच की ओर निकल पड़ता है। जियोंगजा के आदमी उसका पीछा करते हैं और दूर से देखते रहते हैं जब वह लैब के कंपाउंड में प्रवेश करता है। उसी समय होइन और यूनमी भी वहां पहुंचते हैं, लेकिन अलग-अलग कारणों से। होइन सांगोंग को रोकने की कोशिश करता है और कहता है कि अपनी शक्ति बेचना कमजोरी और विश्वासघात है। वहीं यूनमी होइन से ज्यादा नाराज होती है क्योंकि उसने इतना बड़ा सच सबसे छुपाया था। होइन शराब पीकर डील रोकने की कोशिश करता है और तीनों के बीच झगड़ा शुरू हो जाता है, जिसमें यूनमी सांगोंग का साथ देती है। इसी अफरातफरी में जियोंगजा के आदमी गलती से गेट तोड़ देते हैं और सांगोंग लैब के अंदर चला जाता है। एना पैसे लेकर आती है और सांगोंग का मजाक उड़ाती है कि उसके पास कोई नैतिकता नहीं है। सांगोंग अपने फैसले पर दोबारा सोचने लगता है। जब उसे कुर्सी से बांधा जाता है तो वह बेहद घबरा जाता है। जैसे ही एक्सट्रैक्शन टूल उसके सिर के पास आता है, तभी होइन स्नाइपर राइफल के साथ वहां पहुंचता है और गोली चला देता है। एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है।